कभी ऐसा लगा है कि हम खुद ही अपनी तरक्की के रास्ते में खड़े हैं? आज हम ब्रियाना वेस्ट की किताब द माउंटेन इज यू से ये जानेंगे कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट, वो पहाड़, असल में हम खुद ही हैं। द माउंटेन इज यू में ब्रियाना वेस्ट हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देती हैं। वो कहती हैं कि हमारी मुश्किलें कोई बाहरी बाधा नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया का ही एक अक्स है। और ये किताब सिर्फ अपनी आदतें बदलने के बारे में नहीं है, नहीं, ये तो उस असली स्व को फिर से पाने के बारे में है जिसे हमने डर और शक के बोझ तले कहीं दबा दिया है। सबसे पहले तो वायस्ट इस आम धारणा को तोड़ती हैं कि सेल्फ सैबोटाज यानी आत्मविनाश आलस या विल पावर की कमी का नतीजा है। असल में ये आत्म सुरक्षा का एक तरीका है। हमारा सबकॉन्शियस मन हमें किसी अनजान खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो खतरा असल में कामयाबी, प्यार या खुशी ही क्यों ना हो। तो सवाल ये है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? क्योंकि हम बदलाव से घबराते हैं, भले ही हमारी मौजूदा हालत कितनी ही तकलीफदेही क्यों ना हो। जाना पहचाना दर्द एक अनजान खुशी से ज्यादा सुरक्षित लगता है ना? और हम मन ही मन ये मान लेते हैं कि शायद हम इसके काबिल ही नहीं हैं। जरा उस लक्ष्य के बारे में सोचिए जिसे हासिल नहीं कर पाए। क्या डर सच में असफलता का है, या फिर इस बात का कि कामयाबी हमें एक ऐसा इंसान बना देगी जिसे हम खुद भी नहीं पहचानते? इन आदतों की जड़ें आप जानते हैं बहुत गहरी होती हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस मन है ना, वो हमारे बचपन के अनुभवों, भावनात्मक चोटों और कुछ अनकही मूल प्रतिबद्धताओं से हमारे आज के व्यवहार को चलाता है। तो ये मूल प्रतिबद्धताएं हैं क्या चीज? ये वो अचेतन वादे हैं जो हम अनजाने में ही खुद से कर लेते हैं। जैसे कि प्यार पाने के लिए मुझे खुद को कमतर दिखाना होगा, या फिर अगर दूसरे दुखी हैं तो मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है। इसके अलावा दो और बहुत दिलचस्प विचार हैं। पहला है ऊपरी सीमा की समस्या, मतलब जब जिंदगी बहुत अच्छी होने लगती है तो हम अपनी खुशी को खुद ही सीमित कर देते हैं। और दूसरा है भावनात्मक परिचय, जिसमें हम बार बार उन्हीं जानी पहचानी भावनाओं जैसे तनाव या अपराध बोध की ओर लौटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें घर जैसी लगती हैं। अजीब है ना? जरा सोचिए, ऐसी कौन सी भावना है जिसमें हम सबसे ज्यादा बार लौटते हैं? तनाव, अपराध बोध या उदासी? और ये भी सोचिए कि बचपन के किस अनुभव ने हमें सिखाया होगा कि यही महसूस करना सामान्य है। तो अब सवाल आता है, इसे ठीक कैसे किया जाए? व्यस्त कहती हैं कि ऊपर ऊपर के लक्षणों का इलाज करने के बजाय हमें जड़ पर काम करना होगा। इसका मतलब है असुविधा का सामना करना, अपनी पुरानी पहचान को छोड़ना और अपने मन की कहानी को फिर से लिखना। इसके लिए 3 बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। पहला, छाया कार्य, यानी अपने उन हिस्सों को स्वीकार करना जिन्हें हम पसंद नहीं करते। दूसरा, दैहिक जागरूकता, मतलब अपने शरीर में उठ रही भावनाओं को महसूस करना। और तीसरा, पुनर्पालन, जिसका मतलब है खुद को वो प्यार और सुरक्षा देना जो शायद हमें कभी नहीं मिली। एक छोटा सा अभ्यास करके देखें। अपने बचपन के स्व को एक खत लिखें। आज उन्हें आपसे क्या सुनने की जरूरत है? वो कौन सा दर्द है जिसे आप आज ठीक करने में उनकी मदद कर सकते हैं? देखिए, बदलाव का मतलब किसी और जैसा बनना नहीं है, बल्कि ये याद करना है कि आप असल में कौन थे। इसके लिए कुछ खास उपकरण हैं, जैसे सूक्ष्म प्रतिबद्धताएं, यानी छोटे छोटे कदम उठाकर आत्मविश्वास वापस पाना। फिर है कल्पना, जिसके जरिए अपने बेहतर भविष्य को महसूस करना। और भावनात्मक विनियमन, जिससे डर के आगे झुकने की बजाय हम जागरूकता से फैसले ले सकें। चलिए एक और कल्पना करते हैं। अपने भविष्य के स्व के जीवन में एक दिन की कल्पना कीजिए। वो क्या सोचते हैं, वो खुद से किस तरह बात करते हैं, और वो किन सीमाओं का सम्मान करते हैं। अब आते हैं इस यात्रा के असली मकसद पर। ये सिर्फ पहाड़ पर चढ़ना नहीं है, बल्कि खुद वो पहाड़ बन जाना है। यानी स्थिर बनना, लचीला बनना और संपूर्ण बनना। अडिग नहीं, बल्कि अपने हर हिस्से को स्वीकार करने वाला बनना। बायस कहती हैं कि निपुणता का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि एकीकरण है। यह अपने अच्छे और बुरे सभी हिस्सों को एक साथ अपनाने के बारे में है। एक और गहरी बात, आपको कुछ नया नहीं बनना है, बस उस इंसान के पास लौटना है जो आप हमेशा से थे, दुनिया के असर से पहले। और सबसे जरूरी बात, पहाड़ को जीता नहीं जाता, उसे जिया जाता है। आप उस पर फतह हासिल नहीं करते, आप खुद वो पहाड़ बन जाते हैं। तो फिर चढ़ाई बंद करके बनना शुरू करने का क्या मतलब होगा? हमारे अंदर का कौन सा हिस्सा है जो अब बाहर आने के लिए तैयार है?
एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये किताब कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि जिंदगी भर की एक यात्रा का न्योता है। ये अपनी शक्ति को पहचानने और अपने अंदर की आवाज को सुनने का एक आवाहन है। तो संदेश साफ है, अपनी भावनाओं से डरना बंद कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, सही समय का इंतजार मत कीजिए, सही इंसान बनिए। तो चलिए इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए खुद से कुछ सवाल पूछते हैं। पहला, खुद के बारे में वो कौन सी एक धारणा है जिसे आप आज छोड़ने के लिए तैयार हैं? दूसरा सवाल, आपका जो अगला स्तर वाला सेल्फ है, उसे आज आपसे क्या चाहिए? वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है? तीसरा सवाल, अगर आप आज ये मान लें कि आप जैसे भी हैं, परफेक्ट हैं, काफी हैं, तो आपकी जिंदगी में क्या बदलेगा? और आखिरी सवाल, आप किन पुरानी आदतों और पैटर्न से अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? ये सवाल आपकी यात्रा का एक शक्तिशाली शुरुआती बिंदु है। याद रखिए, पहाड़ आप ही हैं। अब चढ़ाई शुरू करने का समय है।